बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 है आपका, और इसमें चूंकि उसी में थर्ड वीडियो में ह्यूमन आई का डिफेक्ट पढ़ाना चाहते थे बट उसमें किसी कारणवश कट गया था। तो फोर्थ लेक्चर में डिफेक्ट ऑफ आई लेकर के मैं आ गया हूँ, जिसमें हम लोग आई में पाए जाने वाले सारे डिफेक्ट को क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या डिफेक्ट ऑफ आई होता है। मैंने बताया था कि आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसके कारण हम नियर बाई ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट या कभी कभी दोनों को हम नहीं देख पाते हैं, दोनों देखने में प्रॉब्लम होता है। तो ये जो केस उत्पन्न होता है आंख में, इसी को क्या बोला जाता है, डिफेक्ट ऑफ आई। और ये डिफेक्ट ऑफ आई टोटल कितने तरह के होते हैं? 6 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, इसका नाम है। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, इसका नाम है। तीसरा प्रेस बायोपिया, चौथा अस्टिग्मेटिज्म, और पांचवा कैटरेक्ट, और छठा क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो देखा जाए प्रत्येक एक एक करके हम क्या करेंगे, सबका स्टडी। ठीक है, तो फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। तो फर्स्ट देखेंगे मायोपिया क्या होता है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। ये होता है द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच a defective eye can see nearby object clearly but can't see distant object clearly. It's called myopia या शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, तो मायोपिया आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसके कारण हम लोग नियर बाई ऑब्जेक्ट को तो देख पाते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि शॉर्ट के साइटनेस फ्री है, शॉर्ट के साइटेडनेस में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसे ही क्या बोला जाता है, मायोपिया। जैसे कि हम नजदीक नियर बाई पॉइंट पे जैसे ऑब्जेक्ट रखा हो, देख लेते, जैसे ही नियर बाई पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, इससे दूर रखे गए ऑब्जेक्ट को यदि हम ये फेस कर पा रहे हैं कि नहीं क्लियरली दिखाई दे रहा है, तब ऐसे को क्या बोला जाता है, ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, तो वैसा डिफेक्ट जिसमें नियर बाई ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख पाते हैं बट फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ऐसे ही डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं बट फार ऑब्जेक्ट को देखने में हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ओके, देखिए तो आखिर होता क्या क्या होगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम देख ले रहे हैं, दैट मींस नियर बाई ऑब्जेक्ट, सपोज दिस पॉइंट इज नियर बाई, नियर पॉइंट ऑफ दिस आई लेंस, तो और नेक्स्ट है हमारा ये फार ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, और यहां पर ये नियर बाई ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है। ओके, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट से आने वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग देख ले रहे हैं, दैट मींस जब देख रहे हैं इसका मतलब है कि इस केस में इमेज कहां पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, यानी कि फोकस कहां पे हो रहा है, रेटिना पे हो रहा है। फार ऑब्जेक्ट के केस में नहीं देख पा रहे हैं, दैट मींस इसका इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रहा है, तभी ना हम लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं। रेटिना पे बनता तब क्या कर पाते हैं, हम लोग देख लेते हैं, तो नहीं बन पा रहा। अब सोचिए नियर बाई ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है डाइवर्जिंग वे में, ठीक है, तो उसको फोकस कर दे रहा है कहां पे, रेटिना पे, क्यों, जबकि उसमें मैक्सिमम पावर की आवश्यकता होती है। और फार ऑब्जेक्ट से आने वाली वेव जो एक दूसरे के पैरेलल है और इसको रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहा, दैट मींस जिसमें मैक्सिमम पावर की आवश्यकता है, मैक्सिमम पावर की जिसमें नीड है, उसको तो रेटिना पे कर रहा है,
बट जो पैरेलल जिसमें मिनिमम पावर की आवश्यकता है इसी को नहीं कर पा रहा है, तो जब उसको कर दे रहा है जिसमें मैक्सिमम पावर की आवश्यकता है, तो इसको रेटिना से पहले ही ना कर दे रहा है, जब मैक्सिमम पावर वाले को मोड़ के किसी तरह रेटिना पे सेटअप कर रहा है, तो मिनिमम वाले को कहां पे करेगा और पहले ही करेगा। दैट मींस इसमें रेटिना से पहले ही क्या कर देता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो चूंकि यहां पर किसी प्रकार का कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है, स्क्रीन यहाँ पर नहीं है, जिसके वजह से हम इसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन है ही नहीं, तो इंफॉर्मेशन ही नहीं जाता ब्रेन के पास, जिसके वजह से हम देख नहीं पाते हैं। अब देखिए तो कॉजेज क्या क्या होता है, कॉजेज ऑफ मायोपिया, क्या क्या इसके लक्षण होंगे, क्या क्या कॉज होंगे जिसकी वजह से हमें नहीं दिख पा रहा है। फर्स्ट ये हो रहा होगा कि हो सकता है आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया हो, क्या आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया हो, जिसके वजह से जिसमें मैक्सिमम पावर की आवश्यकता है, जिसमें मैक्सिमम पावर की नीड है, उसको तो फोकस कर दे रहा है रेटिना पे, बट बड़े पावर बढ़ने की वजह से पैरेलल आने वाली रेज को भी फोकस कहां पे करना चाहिए था, रेटिना पे, बट पावर बढ़ने की वजह से रेटिना पे फोकस न करके इसको कहां पे फोकस कर दे रहा है, रेटिना के पहले ही फोकस कर दे रहा है। ओके, तो फर्स्ट रीजन क्या होगा, आइदर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ आई लेंस, हो सकता है कि पावर क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा हो सकता है यदि कि पावर नहीं बढ़ा हुआ और हुआ क्या हो कि पहले आईबॉल का जो साइज था इतना ही था, ठीक है, जिसकी वजह से अभी भी ये कहां पे फोकस कर पा रहा है, रेटिना पे, बट अब हो सकता है कि किसी डिफेक्ट की वजह से अंदर में आईबॉल का साइज यहां से बढ़ करके यहां आ गया, जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन अभी भी वहां पर ही हो रहा है, बट यहाँ पर अब कोई स्क्रीन यानी कि रेटिना नहीं होने की वजह से, चूंकि आईबॉल का साइज बढ़ने की वजह से रेटिना यहाँ से क्या हो गया, दूर हट गया, जिसके वजह से अभी भी इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे हो रहा है, बट अब यहाँ पे कोई स्क्रीन है नहीं, जब है नहीं तो इसका कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास नहीं जा रहा, तो ब्रेन रीड इस केस में नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से हम इसको देख नहीं पा रहे। यानी कि सेकेंड केस में क्या होगा, either increasing in the power of eye lens or increasing in size of eye, हो सकता है कि या तो पावर बढ़ गया हो और नहीं तो ये भी हो सकता है कि आई बॉल का साइज ही बढ़ गया हो, जिसकी वजह से पहले जहां पे फोकस हो रहा था अभी भी इमेज वहीं पे फोकस हो रहा है, बट साइज बढ़ने की वजह से अब रेटिना पीछे हट गया, जिसकी वजह से अब रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से माइंड के पास सेंसेशन नहीं जा रहा है, तो हम इस केस में देख नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया, तो यहाँ पर डेफिनेशन हो गया मायोपिया का, ये यहाँ पर बनाकर दिखा दिए कि नियर बाई ऑब्जेक्ट के केस में क्या हो रहा है, रेटिना पे बन रहा है, फार ऑब्जेक्ट के केस में रेटिना पर नहीं बन रहा है। यहाँ पर कॉजेज भी लिखा होगा कि क्या क्या कारण हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे रेक्टिफिकेशन कि क्या हो रहा होगा जिसके वजह से इस ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, तो देखेंगे क्या होता है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन जो इसका होता है, इट इज rectified by using convex lens sorry, it is rectified by using concave lens in the spectacles,
ऑफ डिफेक्टिव पर्सन। जो डिफेक्टिव पर्सन है जिसके चश्मा में हम लोग कॉनकेव लेंस का अप्लाई करके मायोपिया को क्या करेंगे, ये उसका रिमेडी करेंगे या उसका फिर रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस इन द स्पेक्टेकल्स ऑफ डिफेक्टिव पर्सन। तो देखेंगे कैसे करेंगे, देखेंगे नियर बाय ऑब्जेक्ट के केस में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नहीं प्रॉब्लम है, डेट मींस इमेज कहां पे फोकस हो रहा है, रेटिना पे। प्रॉब्लम किसमें फेस करना पड़ा, फार ऑब्जेक्ट के केस में। In this case, there is no image of far object is focused on the retina and this converge before retina। retina के क्या हो रहा था, पहले ही कन्वर्ज कर जा रहा है। रेक्टिफिकेशन में देखेंगे क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पर है रेक्टिफिकेशन। बड़ा थोड़ा फिगर बनाते हैं। प्रॉब्लम किस में फेस करना पड़ा है, फार ऑब्जेक्ट के केस में, एक फार ऑब्जेक्ट से आने वाली रेंज। अब जो स्पेक्टेकल्स हम लगाएंगे उस स्पेक्टेकल्स में कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। देखा जाए यहाँ पर लिखा भी है हमने, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस को हम जानते हैं, कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है, लाइट को डाइवर्ज कर। तो अब ये लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, यहाँ से लाइट ऐसे और यहाँ से ये लाइट ऐसे। अब जब डाइवर्ज करेगा तो चूंकि ये इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी के केस में कहां पर इमेज बनता है, फोकस में। अब देखिए इधर से आने वाले ऑब्जेक्ट का इमेज, सपोज एक इधर कुछ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, ये ऐसे लाइट जा रहा है, यहां पर इमेज बना दिया कुछ इस तरह का, ये। अब ये जो इमेज बना किसके लिए, इस लेंस के लिए क्या है, इमेज है, बट इस लेंस के लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इस लेंस को ये नहीं लगेगा कि रेज यहां से आ रहा है, इसके लिए अब रेज कहां से जाएगा, ये जो इमेज बन रहा है इससे कुछ इस तरह से, ऐसे यहां से ऐसे। क्यों, क्योंकि यहां तक अब डायरेक्ट इसका लाइट आ ही नहीं रहा है, ठीक ना, क्योंकि ये तो आने वाला जो पैरेलल लाइट है ये डाइवर्ज होकर के ऐसे चल जा रहा है और दूसरा ऐसे चल रहा है, तो ये यहां पर आएगा। अब चूंकि आई लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होने की वजह से, और देखिए तब लाइट किस वे में आ रहा है, डाइवर्जिंग में, तो डाइवर्जिंग के केस में तो रेटिना पे फोकस कर ही दे रहा था, और अब इस केस में क्या होगा, लाइट को कन्वर्ज करके कहां पे फोकस कर देगा, रेटिना पे। कब, जब कॉनकेव लेंस अप्लाई किया तब पैरेलल आने वाली रेज का या फार ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज का इमेज कॉनकेव लेंस कहां पे बना दिया, इस आंख के नियर पॉइंट पर। तो इसके द्वारा जो इमेज बना, ये इमेज इस आई लेंस के लिए क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जब नियर बाई पॉइंट से लाइट चलकर जाएगा तो नियर बाई पॉइंट से आने वाली लाइट को तो फोकस कर ही दे रहा है, कहां पर, रेटिना पे। नाउ फोकस द इमेज एट रेटिना। ये क्या करता है, रेटिना फोकस कर देता है, और हम लोग देखो तो ये नहीं सोचेंगे डायरेक्ट दिखाता है, करता क्या है, जब हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो नियर बाई पॉइंट पे हमें दिख जाता है, तो फार ऑब्जेक्ट का इमेज नियर पॉइंट पे बना देता है, और जब नियर पॉइंट पे बना देता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं या देख लेते हैं, क्योंकि नियर पॉइंट से आने वाली रेज को ऑलरेडी हम देखे रहते हैं। ओके, तो ये मायोपिया का पूरा एक्सप्लेनेशन था, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइपर मेट्रोपिया। ओके, थैंक्स, पॉज करके अच्छा से